हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए, और कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 परसेंटेज कंपोजिशन। लेक्चर नंबर 2 बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4। फॉर क्वेश्चन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4। ओके बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज किसके अंदर बेटा, CH4 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा, CH4 का। कौन कौन है बेटा CH4 में, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा। कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना है बेटा 4 है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है बेटा 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा 1 है। ये हो गया 12, ये हो गया बच्चों 4, टोटल हो गया 16। मोलिकुलर मास 16 हो गया। 16 बनाने में बेटा 16 बनाने में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 12 है। 12 है बेटा। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों 12 है। कार्बन का कंट्रीब्यूशन 12 है। टोटल मास 16 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 100 से, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आया, कार्बन का परसेंटेज आ गया बेटा आपके पास कितना 75%। कार्बन कितना बेटा 75%। और परसेंटेज किसका बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 4, टोटल मास 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ गया 25%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 25%। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मूला में डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बेसिस कॉन्सेप्ट बनाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के लिए, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा थोड़ा इजी रहेगा। फॉर्मूला में डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में कैसे डिजाइन करते हैं, देखो इधर आपको कोई भी मॉलिक्यूल में, आपको किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना है। कोई मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है बेटा, उस एटम का परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला है बेटा, एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट। जिस एटम का नंबर ले रहे हो उसी का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो इससे आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसी मॉलिक्यूल को एक बार वापस से कर लीजिए। परसेंटेज किसका, कार्बन का। कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना बेटा 1 है, तो नंबर ऑफ एटम 1 है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है बेटा। मॉलिक्यूलर मास कौन सा मॉलिक्यूल है, CH4 है। टोटल कितना आ गया बेटा 75% आ गया। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया किसका बेटा, कार्बन का। किसके अंदर हो गया, CH4 के अंदर हो गया कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, अब यहां से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। यहां से जो भी बेटा क्वेश्चन आया हुआ है उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन, एक इजी सा सवाल। अ कंपाउंड कंटेन्स, अ कंपाउंड, कौन बेटा, कंपाउंड कंटेन्स, a compound contains 20% of nitrogen by mass. A compound contains 20% of nitrogen by mass. Calculate minimum molecular mass of this compound. Calculate minimum molecular mass
ऑफ दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड में 20% कौन है बेटा, नाइट्रोजन है, और 20% जो नाइट्रोजन है वो बाय मास है बेटा। आपको मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करना है। आपके पास जो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आप लगाइए, परसेंटेज कंपोजिशन नंबर ऑफ एटम एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। परसेंटेज कितना है बच्चों, 20 है। नंबर ऑफ एटम बेटा, जब भी बेटा क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने को बोले, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया हुआ नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन बेटा आपसे क्या बोल रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। वेन एवर क्वेश्चन आस्किंग फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है बेटा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। इसका मीनिंग है बेटा कि एटम जो है वो मिनिमम नंबर में है, एटम मिनिमम नंबर में है बेटा, और मिनिमम नंबर क्या है बेटा, 1 है। सबसे मिनिमम नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 1। तो क्वेश्चन में बेटा जब भी लिखा हुआ हो कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, तो नंबर ऑफ एटम कितना लेना बेटा, 1। एटॉमिक वेट परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का है, तो एटॉमिक वेट 14 है। मॉलिक्यूलर वेट बेटा कंपाउंड का आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 1400 डिवाइडेड बाय 20, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, टोटल 70। तो क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, और परसेंटेज ये है, तो क्या से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम कितना लोगे आप, 1 लोगे बेटा। नंबर ऑफ एटम कितना लोगे, 1। ओके श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक और वन मोर क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। हीमोग्लोबिन, कौन बेटू, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय मास। हीमोग्लोबिन में 0.33% क्या है बेटा, आयरन है बाय मास, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200। हीमोग्लोबिन का जो मोलर मास है 67200 है। कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम in molecular formula, calculate number of Fe atom in molecular formula of hemoglobin, ओके बेटा। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। आपको कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, एक वैल्यू अननोन है बेटा, अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला लगाइए, आपके सामने जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, एटॉमिक वेट से, डिवाइड इससे करेंगे मोलर मास से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज कितना है बच्चे लोगों, परसेंटेज है बच्चे लोगों 0.33 है। नंबर ऑफ एटम आपको कैलकुलेट करना है, क्या लिखोगे बेटा, x लिखोगे ना, यस या नो। किसका परसेंटेज है, Fe का परसेंटेज है बेटा। Fe का परसेंटेज कितना है, 56 है, 56 है। मोलर मास कितना है, 67200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो x आएगा बेटा, x आएगा आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू आएगा 3.94 के आसपास। पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, और नंबर कभी पॉइंट पे नहीं होता। तो इस वैल्यू को बेटा, इस वैल्यू को हम ले लेंगे कितना, 4। तो आंसर क्या होगा बेटा, 4 होगा। ओके गॉट इट। तो ये दो टाइप के मैंने सवाल आपसे डिस्कस करे हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पर। एक दो क्वेश्चन और अलग पैटर्न के आए हुए हैं बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पर, उनको भी डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन है और क्या नहीं है, जैसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो इधर, परसेंटेज कंपोजिशन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बेटा, देखो एग्जाम में बेटा
क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट में रहोगे बेटा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जितना पॉसिबल है मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 ग्राम, अलग बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है बेटा। 30 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, 30 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन का 30 ग्राम क्या दे रहा है, गिव्स 88 ग्राम CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस हाइड्रोकार्बन। और बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में जो 11th का सेकंड पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक टॉपिक है बेटा, एलिमेंट्स को अलग करने का जेल्डॉल मेथड है, ड्यूमास मेथड है। उस टॉपिक के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो 30 ग्राम एलिमेंट्स के एस्टिमेशन का जेल्डॉल ड्यूमा मेथड है, वहां पे आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आए हुए एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से आए हुए बेटा। 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, आपको 88 ग्राम CO2 दे रहा है, कंप्लीट कंबशन पे दे रहा है बेटा। आपको कैलकुलेट करना है कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज क्या है। तो देखो इधर ध्यान से सुनिएगा, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसका, कार्बन का। किसके अंदर बेटा, हाइड्रोकार्बन के अंदर। प्रॉब्लम हमारे सामने यह है कि हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया हुआ होता तो नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट इनटू 100 कर देते, आंसर आ जाता बेटा। फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। दूसरा प्रॉब्लम यह है बेटा कि हमें मिनिमम मोलर मास नहीं पूछा। अगर मिनिमम मोलर मास पूछा होता तो हम कैलकुलेट कर लेते, बिना फॉर्मूला के कर लेते सॉल्व, वो भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो बेटा नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाए हम, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अलग हटके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग हटके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इधर हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रो और हाइड्रोजन और कार्बन है बेटा। तो कार्बन मान लेते हैं बेटा X है और हाइड्रोजन कितना बेटा Y है। कार्बन हो गया X, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा Y हो गया। कंबशन कराना है बेटा, कंबशन कराएगा किसकी प्रेजेंस में होगा, कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कंबशन का प्रोडक्ट है CO2 और कौन है, वाटर है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्रोडक्ट है CO2 और वाटर। प्रोडक्ट बनता किससे, रिएक्टेंट से बनता है। रिएक्टेंट लोगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो CO2 और वाटर बना किससे, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से। इतना हमें कंफर्म है बेटा, इतना हमारे दिमाग में ये बात तो फिट है कि ये कार्बन कहां से आया है, हाइड्रोकार्बन से आया है। ये हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोकार्बन से आया है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता किससे, रिएक्टेंट से बनता है। तो ये कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये आया कहां से, हाइड्रोकार्बन से आया बेटा। हाइड्रोकार्बन कितना है बच्चे लोगों, 30 ग्राम है और CO2 कितना है बेटा, 80 ग्राम, 88 ग्राम है, सॉरी। अब आपको इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, आपको ये तो पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, आपको कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का कार्बन जो है वो CO2 में चला गया, हाइड्रोजन है जो किस में चला गया बेटा, वाटर में चला गया। अब ये जो 88 ग्राम जो बेटा CO2 है, 88 ग्राम जो बच्चों CO2 है, इसमें बेटा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। हमें इतना मालूम लगाना है कि भाई कार्बन कितना है, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, मास कैलकुलेट करेंगे किसका बेटा, कार्बन का। किसके अंदर बेटा, 88 ग्राम, किसका 88 ग्राम बेटा, CO2 का 88 ग्राम। तो देखो CO2 का जो 88 ग्राम है, इसमें आप चेक करो भाई कार्बन का मास कितना है। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोलर मास निकालो पहले तो आप CO2 का मोलर मास निकालते हैं बेटा। कौन कौन है CO2 में, CO2 में बच्चों कौन, कार्बन और ऑक्सीजन है।
कार्बन है बेटा 1, ऑक्सीजन है 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 बेटा 12, ये हो गया 32, टोटल मोलर मास कितना हो गया 44। तो 44 में जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन है वो 12 है। 44 में जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन है वो 12 ही तो है। तो बेटा 44 कौन CO2, इसके अंदर 12 ग्राम कौन कार्बन। तो बेटा हम इतना तो बोल सकते हैं कि 88 ग्राम CO2, इसमें कौन है 24 ग्राम कार्बन है। 88 ग्राम CO2 में कौन है 24 ग्राम कौन है बच्चों कार्बन है। तो 88 ग्राम CO2 जो है इसमें बेटा 24 ग्राम कार्बन, क्या है बेटा 24 ग्राम कार्बन। और बेटा कार्बन आया कहां से, हाइड्रोकार्बन से आया है। तो कार्बन आया कहां से, हाइड्रोकार्बन से आया है। दूसरा बेटा लॉस ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास नहीं तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर आपको यहाँ 24 ग्राम आपको मिला है बेटा कार्बन, तो यहाँ कार्बन 24 ही था, क्योंकि मास कंजर्व रहता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अगर यहाँ 24 ग्राम कार्बन मिला है तो इधर भी 24 ग्राम कार्बन था। तो बेटा क्या लिखेंगे परसेंटेज, सॉरी कि हम लिखेंगे बेटा, हम ये लिखेंगे कि 24 ग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो परसेंटेज किसका बेटा कार्बन का, किसके अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो कार्बन कितना है 24, हाइड्रोकार्बन कितना है 30, मल्टीप्लाई किससे करो 100 से, कितना आया 80% आया। ओके, यस और नो, क्लियर बच्चों। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। अब सवाल की जो डिज़ाइन होती है क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बेटा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, CO2 का मास दिया है, परसेंटेज कार्बन का पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिसमें नाइट्रोजन है, वो अमोनिया रिलीज कर रहा है, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना H2SO4 चाहिए, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करिए। ऐसे भी सवाल आते हैं। तो वो भी सवाल बेटा अब फाइनली आपको पहुंचना होता है कि कंपाउंड के अंदर अगर नाइट्रोजन है तो प्रोडक्ट में जो अमोनिया बनी है उस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है, वो जो मास उस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का वही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है। और अमोनिया निकली कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकली है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए, तो हर एक क्वेश्चन आपको वो इसी पैटर्न से करना है। अब कुछ क्वेश्चन रिएक्शन किस टाइप की दे, कुछ किस टाइप की दे, वो डिपेंड करता है। जैसे एक और इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, लिखिए इधर एक और क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आप लोग प्रैक्टिस करो, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी पैटर्न पे बेटा एक और क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, लिखिए 72 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, 72 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन gives 72 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन gives 108 ग्राम क्या वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन, कैलकुलेट
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हम शॉर्टकट में CXHY लिख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि कार्बन X है और हाइड्रोजन कितना बेटा Y है। करते हैं सॉल्व, क्या आता है देखते हैं रिजल्ट। वही पैटर्न बेटा, अब आपको इसमें कंबशन की इक्वेशन से चलना पड़ेगा। कार्बन कितना X, हाइड्रोजन Y है। कंबशन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा और कौन मिलेगा, वाटर मिलेगा। CO2 और वाटर मिलेगा। हाइड्रोकार्बन कितना है, 72 ग्राम है, ठीक है। वाटर कितना है, 108 ग्राम है। वाटर कितना है बेटा, 108 ग्राम है। हाइड्रोकार्बन कितना है, कितना है, 72 ग्राम है। कार्बन कहाँ से आया बेटा, CO2 के अंदर जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन से आया है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता रिएक्टेंट से। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है आया कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से आया, क्योंकि प्रोडक्ट बनता कहाँ से, रिएक्टेंट से बनता है। अब बेटा वाटर के अंदर, वाटर का जो टोटल मास है वो 108 है। हमें परसेंटेज किसका कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हमें बेटा 108 ग्राम जो वाटर है उसमें मास चेक करना है किसका, हाइड्रोजन का। ओके, कैसे क्या चेक करेंगे बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन क्या वही पैटर्न है। कैसे चेक करेंगे, आप लिखेंगे बेटा क्या, मास किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, 108 ग्राम किसका, वाटर का। वाटर के 108 ग्राम में हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है। तो बेटा वाटर क्या है, पहले कैसे चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास चेक करिए, कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16 बेटा 2 और 16 टोटल कितना 18। 18 में बेटा हाइड्रोजन कितना 12। 18 ग्राम जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन 12 है। 108 में चेक करना है। अब 18 में 12 है बेटा तो 108 सॉरी 18 में कितना है बेटा 2 ग्राम है। 18 ग्राम जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन कितना है बेटा 2 ग्राम है। 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम है। तो 108 में आपको चेक करना है 108 में कितना ग्राम है। तो 18 में अगर 2 है, 36 में कितना होगा 4 होगा, 54 में कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो 108 में कितना होगा 12 ग्राम होगा। तो इसके अंदर बेटा कौन है, 12 ग्राम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का टोटल मास इसके अंदर कितना है 12 ग्राम है। अब ये 12 ग्राम हाइड्रोजन आया कहाँ से बेटा, हाइड्रोकार्बन से आया है, क्योंकि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और बेटा ये हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से आया है। अगर यहाँ 12 ग्राम आया तो यहाँ 12 ग्राम ही था, क्योंकि मास नहीं तो क्रिएट होता है बेटा, नहीं तो मास डिस्ट्रॉय होता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोकार्बन 72 है, इंटू 100, 1/6 इंटू 100। ओके बेटा, तो 16.66 परसेंटेज। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक है बेटा, इनसे इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने डिस्कस करे। आगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।